छोटा सा डिस्क्लेमर कि जब मैंने ये अपनी पूरी वीडियो बना ली उसके बाद जाके मैंने देखा कि फहद्दीन ने अपनी एक ये मैनिपुलेट करने वाली एक बड़ी ही फालतू सी अपनी एक सफाई पेश करने वाली वीडियो बनाई है, जिसके ऊपर मैं आखिर में बात करूंगा। तो पूरी वीडियो देखे बगैर जजमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रादरान और उनकी सिस्टर्स के हाल चाल हैं। तो यार आप लोगों ने आज तक कई प्रैंक्स देखे होंगे यकीनन, बच्चों के साथ, यंगस्टर्स के साथ, अंकल आंटियों के साथ, हर तरह के रियल फेक प्रैंक्स आपने देखे ही होंगे। पर क्या किसी बेजुबान जानवर को तंग करना, उन्हें डराना, बिला वजह उन्हें छेड़ना, क्या इस तरह का कोई प्रैंक देखा है? जरूर नहीं देखा होगा, क्योंकि इतनी जाहिलों वाली हरकत कौन ही कर सकता है भला। मैं बताता हूँ। क्रेजी प्रैंक टीवी के फहद्दीन रिसेंटली इन्होंने अपने YouTube चैनल क्रेजी प्रैंक टीवी पे ये वीडियो डाली जिसका टाइटल था, क्या लिखते हैं, लाउड एयर हॉर्न प्रैंक ऑन स्लीपिंग स्ट्रीट डॉग्स। अगर आप YouTube पर प्रैंक्स ऑन डॉग्स से सर्च भी करते हैं ना, तो उसमें जो कुछ वीडियोस आएंगी ना, तो वो ऐसे प्रैंक्स बिल्कुल नहीं होंगे। उसमें या तो वो अपने ही पेट्स के साथ कर रहे होंगे या फिर कोई दूसरी तरह के मजाक। लेकिन इस तरह की सिर्फ एक ही वीडियो आपको मिलेगी, जो कि एक इंडियन YouTube चैनल से अपलोड की गई थी एक वीक पहले, और उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, लेकिन उसकी वीडियो वायरल चली गई। 1.6 मिलियन से ज्यादा आई थिंक व्यूज है। तो शायद, मैं पक्का नहीं कह रहा, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन क्या पता भाई ये चीज हमारे फहद्दीन भाई को मोटिवेट कर गई कि चलो भाई ट्राई करते हैं। वैसे कौन सा हम कोई रियल या कोई ओरिजिनल प्रैंक्स करते हैं, तो ये भी सही नहीं भाई। क्या इंसानों से दिल भर गया क्या जो जानवरों को छेड़ने निकल पड़े हो? लाइक अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ प्रैंक करते हो तो वो आगे से तुम्हें जवाब भी दे सकता है, तुम्हें बोल भी सकता है, तुम उससे बात कर सकते हो, समझा सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन वो बेजुबान जानवर चुप करके सोया हुआ है, लेकिन आपको कीड़ा उठा के भाई आखिर क्यों आराम से सोया हुआ है? सिर्फ वीडियो में उन्हें तंग करने के बाद कि भाई की ना हंसी चेक करो, नहीं किस बात की सेटिस्फेक्शन मिल रही है भाई जो इस तरह से तुम मुस्कुरा रहे हो। जरा सोचो यार, तुम पूरे दिन की मेहनत के बाद आराम से सो रहे हो और कोई इस तरह से जाहिल सा इंसान आपके पास आके आपके कान के पास इतनी ऊंची आवाज से ये हॉर्न बजाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई मेरे से पूछो तो प्रैंक या तेल लेने, मैं उसी बाजे की बत्ती बना के उस प्रैंक करने वाले की आगे आप समझदार हो। और स्ट्रीट डॉग्स की तो और बात के, इन्हें ना दिन में कहीं से सही खाना मिलता है, ना कहीं सोने की जगह या रहने की जगह मिलती है। और भाई कोई जो आराम से सो भी रहा है तो इस साहब को चुल मची के चलो इन्हें तंग करके वीडियो बनाते हैं। अरे भाई अच्छे भले पढ़े लिखे समझदार इंसान लगते हो। ऐसी हरकत छोटे बच्चे किया करते थे जानवरों को तंग करने की, तब भी माँ बाप उन्हें समझाते थे कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेजुबान जानवरों के साथ ऐसे नहीं करते, उनको तंग नहीं करते। लेकिन आपको कौन समझाए भाई? इस पर डक्की भाई ने भी इसे मैसेज किया और उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया अपनी इंस्टाग्राम पर, जो कि मैं दस्ता ना यार। अल्लामा डक्की यूट्यूबर फरमाते हैं कि हे मैन, I just saw your video about pranking on dogs. It's really disgusting to see that. They are literally minding their own business. I'm sure you've seen the criticism and dislikes you've received on that video. I know you didn't expect that. Maybe it's a mistake from your side. I'm just texting you to suggest that you should take the video down and apologize, and the best you can do is feed those dogs on the streets. Hope you'll understand. I'm messaging you because a lot of people are asking me to talk about it, but I decided to let you know first. I'm posting the screenshot of my message on my stories as well. Just a tip, don't try to explain yourself. Just a clear apology will work, and I'm sure people will forgive you. I've been in situation like this where I messed up, so I just thought I should guide you as well. इसी पर दानियल खान तरीन ने भी अपनी एक स्टोरी लगाई जिसमें वो कहते हैं कि हेलो फाद भाई राइट। मुझे जस्ट आपको एक बात बतानी थी। डिड यू नो दैट यू आर अ पीस ऑफ शिट मैन? डिड यू नो दैट हैं? असॉल्टर्स बुलाना अपने फ़ैन को, फेक प्रैंक्स करना, ऐसे रैंडम लोगों को तंग करना, बट इट्स फेक राइट, सो हु केयर्स? उन लोगों को पता है, दैट्स ऑल ओके। लेकिन रास्ते में चलते हुए कुत्तों को, चलते भी नहीं सोते हुए, ठीक है, उनके साथ जाके कुत्तों वाली हरकत करना, शेम ऑन यू यार, या शेम ऑन यू। मुझे पता है आप वीडियो अभी डिलीट नहीं करोगे, ठीक है, कल कर दोगे, क्योंकि अभी लोग कैंसिल कर रहे हैं आपको। सो कैंसिल भी हो तो नाम तो बनता है राइट। सो आई नो व्हाट यू विल डू। फिर आप आके बोलोगे मैं एक्चुअली में हॉलीडेज़ पे गया हुआ था, मेरा फ़ोन बंद था, मेरा फ़ोन खो गया था, तो मुझे नहीं पता था, लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मुझसे गलती हो गई गाइस, और अभी मैं जाके कुत्तों को खाना खिला देता हूँ। और बोलिए वहाँ में बोलेंगे यार ठीक है उसने गलत किया, तो मतलब अब ये भी तो कर दिया। और फिर कुछ अरसे बाद आप कुत्तों के साथ कुत्तों वाली हरकत करते रहना। बट या नाइस पीस ऑफ शिट। और भाई ये वीडियो के स्टार्ट में असॉल्टर क्यों कहते हो? मतलब अपने फैंस को असॉल्टर कहते हो? असॉल्टर का मतलब भी पता है? What is going on, assaulters? This your boy FD back with a new. Assaulter, someone who attacks. Aggressor, assailant, attacker. Offender, wrongdoer, a person who transgresses moral or civil law. इतने गैर कानूनी और जाहिल लोग हैं कि आपके फैंस जिन्हें आप असॉल्टर्स कह रहे हो भाई। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की ये वाली, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे हेटेड कमेंट्स आए, डीएम्स आए, और मुझे काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ किया गया दैट आई एम नॉट एन एनिमल लवर, मैं क्रूअल्टी कर रहा हूँ एनिमल्स के साथ। दैट इज़ नॉट ट्रू, आई एम एनिमल लवर।
और मेरे घर पे डॉग्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पेट्स। बट इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था क्योंकि मैं अटेंशन चाहता था आप लोगों की इस इशू पर, और मुझे आप लोगों की अटेंशन मिल भी गई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस चीज़ का कि आप लोगों ने मेरी अटेंशन दी। बट मुझे बुरा भी लगा कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, काफ़ी मैंने देखा था 16-17 हज़ार मेरी वीडियो पर लाइक्स भी हैं, वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं तो चाह रहा था कि सारे के सारे डिसलाइक्स ही आते, क्योंकि कुछ लोग शायद उस वीडियो को देख के खुश भी हुए हैं, जो कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अच्छा खैर, सीन ये है कि कुछ दिन पहले मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग बाइक पे आए हैं और उन्होंने कुत्ते को मारा, कोई आवारा कुत्ता था, उसको मारकर वो लोग चले गए। मतलब कि अब कुत्ता ज़ख्मी है, दर्द में है, उसको उन्होंने ना पूछा। उसके बाद मैं देख रहा था कि कुत्ता बेचारा काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, वो चले गए। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। हर दूसरे तीसरे गली मोहल्ले में आप लोग देख लो आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं, ना इनकी कोई केयर करने वाला होता है, ना इनको कोई पूछने वाला होता है। और अब तो जैसे आप लोगों को पता है सर्दियाँ भी आ चुकी, तो कैसे लोग सर्दी में सर्वाइव करते हैं, कैसे सोते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फील्ड में रहते रहते आप लोगों को अवेयर करूं। हमारे फहद्दीन भाई साहब कहते हैं कि उन्होंने अटेंशन गेन करने के लिए किया ताकि वो इसी डॉग्स के बारे में अवेयरनेस फैला सके। नहीं यार, ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी कोई गलती ना मान रहा हो और लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हो। हमारे साथ ऐसे पिछली बार भी कई पहले सदियों पे, सदी में कह रहा हूँ, मतलब पहले भी वक्तों पे कई वाकयात हो चुके हैं जिसमें यूट्यूबर्स, बल्कि कभी यार यूट्यूबर्स ने गलती मानी भी है अपनी, कुछ एक चंद गिने चुने लोगों के अलावा। क्योंकि भाईजान फिर ऐसे तो उनकी वो क्या कहते हैं, नाक गिर जाएगी ना। उन्होंने जो अपने तरह नाम बनाया होता है वो उसका तो मिट्टी में मिल जाएगा भाईजान। तो इसी वजह से इन्होंने भी एक तरीका अपनाया। अब मैं सच्ची में कह रहा हूँ कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ जो मैं बता सकता हूँ कि वो वाकई झूठ बोल रहा है, लेकिन भाई मैं बात करूंगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब भाईजान जो प्रोबेबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज इसकी निकलती हैं वो यही है कि भाईजान झूठ बोल रहे हो ना, है झूठ बोल रहे हो ना, बता दे झूठ बोल रहे हो ना। नहीं मतलब भाईजान आपके 1 मिलियन से कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ये तो आपको पता ही है ना। और आपकी पिछली वीडियोस के व्यूज़ देखो, मतलब जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर उतने तो व्यूज़ आते भी नहीं है तुम लोगों के। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी कैसी मतलब ये फैन फॉलोइंग चल रही है। तो उस पे भी अगर तुम्हारे जितने भी लाखों व्यूज़ आते भी हैं, तुम कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, तुम्हारे कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख से ऊपर से तो वीडियो जाती है व्यूज़ में। और जब तुमने ये अपनी वीडियो डाउन की तब भी तुम्हारे 2-3 लाख व्यूज़ ही हुए होंगे, लेकिन डिसलाइक्स बढ़ रहे थे और लोग तुम्हें कैंसिल करना चाह रहे थे। लेकिन भाईजान तुम अगर उसकी अवेयरनेस की भी एक सिंपल वीडियो डालते ना किसी भी तरीके से, तब भी लोग देखते, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि भाई मैंने टेंशन गेन करके अब लोगों को बताना है, भाई तुम्हारी वीडियो अभी भी उतने ही लोगों के पास पहुंचेगी, क्योंकि तुमने, या फिर अगर तुमने सच्ची से अवेयरनेस फैलानी थी सही वाली, तो इसको थोड़ी देर और रहने देते ना, क्योंकि तुम्हें पता था भाईजान लोग रिपोर्ट मार रहे हैं तेरे चैनल की, वो ना हो जाए। तो अब तुम ऐसी फारक सी फजूल सी तुम ऐसी कोई भी ना मैनिपुलेट करने वाली स्टोरी लेके आ जाओ कि भाईजान अपनी सफाइयाँ पेश करो। नहीं ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था, वो तो वैसे था, जो करना है कर ले, पता लग गया तेरे लोगों को, ठीक है। और तू ये कौन सा पहली बार कर रहा है, पहले भी तूने कई प्रैंक्स में ऐसे कोई चवलियाँ मारी हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो बस यार तू ठीक है, तू सच्चा, तेरा कहाँ चिट्टा, ठीक है, तेरा कहाँ चिट्टा है भाई। ओके यार, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि बस बड़ी हो गई। तुम मुझे अपना रिएक्शन और अपना सजेशन, अपना कमेंट, अपनी राय का इजहार कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, इट्स फ्री ब्रो। और वीडियो को लाइक करना ना करना वो तुम पर है, सब्सक्राइब करना ना करना वो भी तुम पर है, लेकिन कमेंट मेरे लिए प्लीज कर देना। ओके बाय। लोग पहचान दे कौन सांप कौन सीढ़ियां हैं, ड्रॉप इन नॉलेज के गया नहीं मैं कॉलेज, मेरे आगे लौटे चुपे ये जबान कनी फालिश करूं खारिज, जिनको होती जिनको खारिश में के ट्रेन गोलाबारी, ये कराची वाली वाइब तो मैं आ रही, मोस्ट स्ट्रीम नो स्क्रीन फटी जीन्स, बेबी देती लाइन मैंने माइंड ही नहीं की, बेबी देती लाइन मैंने लाइन भी नहीं की, मेरा अक्स मेरा सगा